हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज हम कंजूस सास की कंजूसी होशियार बहू की कहानी सुनाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आप लोगों की कंजूस सास की कंजूस बहू की कहानी। विमला एक बहुत ही कंजूस औरत थी। उसका एक बेटा था गोपाल और उसकी पत्नी राधा थी। यानी कि विमला की बहू राधा थी और बेटा गोपाल था। राधा और गोपाल की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन विमला ने अपनी कंजूसी के चलते उन्हें कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं भेजा था। वह चाहते थे, राधा चाहते थे कि हम भी औरों की तरह घूमने जाएं, लेकिन विमला कहती थी कि बाहर घूमने जाने का क्या फ़ायदा, बेकार पैसा ही खर्च होगा। गांव में एक से एक अच्छी जगह है, वहां जाकर घूम आओ। तुम्हें अकेले ही घूमने जाना है तो अकेले जाओ, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में, लेकिन फालतू पैसा बर्बाद मत करो। इस पर गोपाल ने कहा, हाँ माँ, मैं समझता हूँ कि सिर्फ दूसरों की होड़ करना, दूसरों की होड़ करते हुए कहीं खर्चीली जगह पर जाना, 2-3 दिन रुक के आना बहुत ही खर्चा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो सभी करते हैं, तो हमारा भी तो मन करता ही है। हम सिर्फ जिंदगी में एक बार ही तो जाएंगे, तो क्यों मना करती हो। इस पर विमला कहती है, नहीं, मैंने कह दिया ना कि कोई फालतू खर्चा नहीं करेगा। घूमने का मन तो हमारा भी करता है, तो क्या हम रोज घूमने निकल जाएं? इससे तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। बचत नाम की तो कोई चीज होती है ना, बस इसी चीज पर विश्वास रखो। गोपाल और राधा बहुत दुखी हो गए विमला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। लेकिन गोपाल ने भी ठान लिया कि मैं तो घूमने जाऊंगा ही, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। लेकिन राधा ने समझा दिया कि देखो गोपाल, सासू माँ इस घर की बड़ी है, वह जो भी करेगी, जो भी सोचेगी, सभी के लिए अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही करेगी। वह अपने बच्चों के लिए बुरा तो नहीं कर सकती। खर्चा होगा यह हम भी जानते हैं, और कमाई तो इतनी नहीं है कि इतने ज़्यादा खर्चों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क पड़ेगा, बहुत घाटा होगा, और काम की छुट्टी होगी सो अलग। इस पर गोपाल ने कहा राधा से, अब तुम भी माँ की भाषा बोलने लगी, तो कोई बात नहीं, मैं अकेला जाकर क्या करूँगा, जब तुम ही जाना नहीं चाहती तो। इस पर गोपाल मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह कर कर लेट गया। अब राधा को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। हंसी इसलिए आ रही थी कि कोई भला इतना कंजूस कैसे हो सकता है, ना ही खुद घूमने जाए और ना ही दूसरों को घूमने दे। शादी के बाद तो सभी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं माँ जी कैसी है। और गुस्सा इसलिए आ रहा था कि मन तो उसका भी घूमने जाने के लिए हो रहा था, लेकिन सास के आगे मजबूर थी। अगर सास से आगे चलेगी तो घर में नहीं रह पाएगी, इसलिए वह चुप थी। अब दिन ब दिन विमला की कंजूसी आसमान को छुए जा रही थी। वह हर बात में कंजूसी दिखाती थी, पानी तक में बहुत कंजूसी दिखाती थी। कपड़ों को धोने के बाद उन कपड़ों को पानी ही आंगन धोने में इस्तेमाल करती, और उस सब पानी को ही शौच आदि में भी इस्तेमाल कर लिया करती थी। यह सब बातों से घर के सब लोग तंग आ गए थे कि ऐसी बीमारियां बढ़ती है, कम नहीं होती। सफाई का क्या मतलब हुआ अगर तुम गंदे पानी से ही सारे सफाई के काम करो तो। लेकिन विमला को तो अपनी कंजूसी और बचत के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। कहती थी, हाँ मैं तो गलत ही करती हूँ, तो तुम ठीक कर दो, कैसे ठीक होता है। अब इन सब के बीच में राधा को भी बहुत परेशानी हो रही थी। राधा के सिर में दर्द होता, और अगर वह कहती कि माँ जी मुझे एक दवा मंगवा दो, मैं खा लूँगी तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। इस पर विमला कहती, ज़रूरत क्या है, मैं घर का देसी नुस्खा बना देती हूँ,
उसे खा ले, यकीनन 2 घंटे में तुझे आराम मिल ही जाएगा। इस पर राधा कहती, 2 घंटे में आराम मिले ना मिले, लेकिन सर दर्द से मेरा जरूर फट जाएगा सासू माँ। लेकिन इस पर भी वह बिमला टस से मस नहीं होती थी। उस दिन तो बिल्कुल हद पार ही हो गई। जब बिमला के घर राधा का भाई विमला से मिलने के लिए आया, वह इतना खाता पीता भी नहीं था, लेकिन विमला को तो अपनी बचत के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसने आते ही पहले तो ये देखा कि राधा का भाई क्या क्या लेकर आया है। तब तो राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब विमला ने कहा कि देखो, खाना सबके लिए गिनती से ही बनता है, मतलब गिनती की रोटियां बनती है और हिसाब से ही सब्जी बनती है, तो तुम भी गिनती की रोटी खाना। माना सफ़र से आए हो, भूख भी लगी होगी, लेकिन खाना अगर कम पड़ जाए तो हमसे मत कहना, भले ही भूखे पेट सो जाना होगा, लेकिन अगले दिन ही खाना पेट भर के खाने को मिलेगा, वह भी तब जब कोई एक जना उपवास रहेगा। इस पर सीधा सीधा विमला का इशारा राधा पर था कि अगर कल राधा को उपवास करेगी तब उसके भाई को भरपेट खाना खाने को मिलेगा। वह इस पर राधा का भाई बहुत ही गुस्सा करने लगा, लेकिन राधा ने उसे समझा दिया कि कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना खा लो। इस पर राधा के भाई ने कहा, नहीं दीदी, आप जानती हो ना कि मैं इतना खाना नहीं खाता, और बात खाने की नहीं है, बात इज्जत की है। क्या इस घर में कोई इज्जत ही नहीं? मेरी तो छोड़ो, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हारी भी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं। कैसे कह रही थी ना तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे लिए कि अगर तुम कल उपवास रखोगी तो मुझे पेट भर खाना खाने को मिलेगा। ऐसा कौन करवाता है? और खाना तो भगवान की देन है, जिसको जितनी भूख होती है वह उतना ही खाना खाता है ना, भूख से ज़्यादा और ना ही कम। लेकिन तुम्हारी माँ जी को तो बस बचत और कंजूसी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। राधा ने कहा, हाँ भाई, तो सही कह रहा है भाई, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। राधा के भाई ने कहा, हाँ दीदी, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। एक दिन विमला की तबीयत खराब हो रही थी, उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी और घर के देसी नुस्खे अपनाने में ही लगी हुई थी। देखते देखते तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन राधा की सासू माँ डॉक्टर के वहाँ नहीं गई, लेकिन गोपाल अपने माँ के डॉक्टर के पास ले गया और इलाज कराया। तब तो विमला मरते मरते बची थी, लेकिन तब भी उसे अक्ल नहीं आई। वह बचत करने से पीछे नहीं हट रही थी। घर में किसी की भी तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के पास भेजने के बजाय खुद ही घरेलू इलाज करने लगती। भले ही किसी की जान पर बन आए, लेकिन उसे अपनी कंजूसी और बचत से ही मतलब था, बस और किसी बात से मतलब नहीं था। तब राधा ने सोचा, अब सबक सिखाए बिना बात नहीं मानेगी। राधा और राधा के भाई ने मिलकर योजना बनाई और राधा ने कहा, भाई ऐसा करती हूँ, मैं कल कपड़े धोने जैसे ही घाट पर जाऊंगी, तू तो भी मेरे पीछे पीछे आ जाना और माँ जी से कह देना कि हमारे लिए खाना ना बनाए, क्योंकि आज हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और खाना भी हम बाहर ही खाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए घर पर कुछ मत बनाना। राधा के भाई ने कहा, यह सुनकर तुम्हारी सासू माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने देगी। तो राधा ने कहा, तो तुम जबरदस्ती घर से बाहर आ जाना, वैसे भी तू घर का मेहमान है, क्या फर्क पड़ता है, वह तुझे घर से बाहर निकाले या घर में रखे। इस पर राधा के भाई ने कहा, ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही करूँगा। अगले दिन राधा घाट पर कपड़े धोने चली गई और राधा के भाई ने पीछे से राधा की सासू माँ से वैसा ही कहा जैसा राधा ने उससे कहने के लिए कहा था। यह सुनकर विमला तो
मानो हार्ट अटैक आते आते बचा हो कि तुम खाना घर के बाहर खाओगे। इतना महंगा खाना होता है, पेट भी नहीं भरता, खराब और होता है। दुनिया भर की बातें वह एक साथ अपनी जुबान से निकाली जा रही थी, मानो कि सांस भी न ली हो और बस बोलती जा रही हो। लेकिन इस पर राधा के भाई ने अपनी बात कही और विमला की बात सुने बिना ही वहां से चला गया। अब राधा और राधा के भाई कपड़े धोने के लिए घाट पर जाकर बैठ गए और हंसने लगे। अब राधा बोली कि अब तो सासू माँ का पारा हाय हो रहा होगा। जरूर सासू माँ हमें ढूंढते ही यहाँ तक आएगी। अब राधा का भाई बोला कि दीदी कि तुम क्या करवाना चाह रही हो, और तुम्हारी सासू माँ यहाँ आएगी तो तुम क्या करोगी, और इसकी क्या गारंटी है कि वह आएगी। तब राधा ने कहा, तू नहीं जानता, घर पर जो काम पड़ा है वह सासू माँ कौन सा खुद करेगी, वह काम तो मैं ही करूँगी, और काम करने के लिए मेरा घर पर होना जरूरी है। इसलिए मुझे ढूंढने के लिए वह यहाँ जरूर आएगी। क्योंकि तूने कहा है कि घाट पर कपड़े धोकर तब जाएंगे, लेकिन वह घाट पहुँचने से पहले ही हमारे खोदे हुए गड्ढे में उसका पैर आ जाएगा और वह पैर के बल गिर जाएगी, जिससे उसके पैर में मोच आ जाएगी और वह चल नहीं पाएगी। तब हमारे पास सही समय होगा उन्हें सबक सिखाने के लिए। कुछ समय बाद विमला राधा राधा चिल्लाती हुई घाट की तरफ जा रही थी कि राधा के खोदे हुए गड्ढे में उसका पैर आ गया और वह पैर के बल गिर गई। उधर से राधा और राधा भाई आए विमला की आवाज़ सुनकर, और राधा ने कहा, माँ जी आप गिर कैसे गए और यहाँ क्या कर रही है। तब विमला ने कहा, मैं तो तुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी कि बाहर जाने से पहले घर का काम कर जा और घर का बना खाना ही खा। लेकिन मेरा पैर इस गड्ढे में आ गया और मैं गिर गई। अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। इस पर राधा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा भाई तुम्हें घर तक ले जाएगा और घर पर जाकर मैं घरेलू इलाज से तुम्हारा पैर सही कर दूंगी। तब विमला को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तू अभी भी घरेलू इलाज में विश्वास करती। अरे यह पैर की चोट है, घरेलू इलाज से सही नहीं होगी, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। राधा ने कहा, माँ जी जब दूसरों की चोट लगती है तब आप घरेलू उपाय ही करती है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के बाद आप डॉक्टर के पास लेकर जाती है, और अपने पर बात आई तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रही है। सबके आगे बचत करती है तो अपने आगे भी बचत ही करो ना, कंजूसी ही दिखाओ ना। क्यों अब दर्द से रो रही हो और कह रही हो कि डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अब क्या डॉक्टर के पास जाकर खर्चा नहीं होगा। राधा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने राधा से माफ़ी मांगी। राधा तुम मुझे माफ़ कर दो और घर पर जाकर मैं बाकी सबसे भी माफ़ी मांग लूँगी कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि बचत और कंजूसी भी एक हद तक ठीक लगती है, ज़्यादा भी घातक होती है। अब मैंने माफ़ी मांग ली है तो तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। इस पर राधा ने कहा, माँ जी आप नहीं भी कहते जब मैं तुम्हें पहले डॉक्टर के पास ही लेकर जाती, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि घरेलू उपाय कुछ नहीं कर सकते। आजकल डॉक्टर का ही ज़माना है, जिसका काम उसी को साजे नहीं तो बिगड़ जाता है, और यह चोट मेरी वजह से ही लगी है। मैंने ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह सब करा था। ना ही हम बाहर जा रहे हैं और ना ही हम बाहर का खाना खा रहे हैं। इस पर विमला ने कहा, अच्छा करा तुमने, अगर आज तुम मुझे सबक नहीं सिखाते तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी सबक सीखती ही नहीं। अब आप लोग मुझे डॉक्टर के पास छोड़ दो और फिर बाहर घूमने चले जाओ। बाहर ही खाना खाना, जो चाहे वो करना। अब मैं किसी को कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी।
और गोपाल और राधा तुम भी बाहर घूमने के लिए चले जाना। अब मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगी और ना ही रोकूंगी। तब राधा विमला को डॉक्टर के पास ले गई और जब विमला ठीक होकर घर वापस चली आई तब विमला ने कहा, अब से मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगी, और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो यह थी आज की हमारी कहानी, कंजूस सास की कंजूस होशियार बहू। तो धन्यवाद दोस्तों।